हाय हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ, और आज जो हमारे साथ यहाँ पे हैं उनके लिए यही कहूंगा कि जब म्यूजिक की बात हो, गानों की बात हो, तो जो ये कह देते हैं कर देते हैं बन जाता है नियम। द वन द ओनली सोनू निगम हमारे साथ। अरे वाह नहीं, कक्कर seriously। साहब, आपने इतना अच्छा जो काफिया रदीफ जोड़ा है मेरे लिए, मैं किसी ने किया नियम निगम। नहीं बिल्कुल, और बन जाता है। वट एवर यू डू, वो एक बेंचमार्क कहूं, नियम बोलूं, बन ही जाता है। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? मतलब बड़ा बेसिक सा है बट ये बड़ा गहरा सवाल है। इतना गहरा है कि इसका आंसर गहराई से दूंगा तो फिर यही कह सकता हूँ कि अपनी औकात नहीं है कुछ कर पाने की। वो कर रहा है, वो करता है, हमारी क्या औकात है? वो तो करा रहा है, हम तो सिर्फ मीडियम बने पड़े हैं। नो क्रेडिट्स टू मी एट ऑल, आई एम जस्ट फॉर्चुनेट। आई ओनली डू माई जॉब कि हाँ रियाज़ कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, थोड़ा फिट रह लेता हूँ, लेकिन देना न देना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो उसका बस वो देता है तो हो जाता है। दी एवर सो हम्बल। और अगर टैलेंट की मैं बात करूं, मतलब कोई भी इस बात को नकार सकता ही नहीं है कि इस समय अगर हम बात कर रहे हैं तब से लेके अब तक, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट 30 साल, 6000 गाने, लेकिन हर गाने के साथ वो फ्रेशनेस, हर गाने के साथ वही ज़ील और वही पैशन ओनली यू कैन मैनेज। माई वर्क इज़ नॉट जस्ट वर्क, इट्स लाइक अ प्रेयर। अब वो ऐसे हो जाता है कि हमारे उस्तादों को याद करके काम करता हूँ मैं, हमारे टीचर्स को याद करके, गुरु रफ़ी साहब हों, लता जी हों, किशोर कुमार जी, आशा जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, सैगल साहब, फिर आज के कंटेम्प्रेरी लोग सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, अनूप जलोटा जी, इतना लोगों से सीखा है हम लोगों ने। गुलाम अली जी, मेहदी हसन साहब, सलामत अली खान साहब, अपने वैसे उस्ताद गुलाम खान साहब, क्योंकि वो उनको ज़िंदा रखा है अपने, हमने रखा है ना, तो शायद काम में उनका शफा लगा हुआ है हाथ में, उनका है तो हाथ। मैं जानता हूँ, अकेला मैं नहीं हूँ, कईयों का इसमें है योगदान। और जिन दिग्गजों का नाम आपने लिया है ना, अक्सर हम भी उन्हीं की बात करते हैं जितना हमको समझ है थोड़ी बहुत। उसी लिस्ट में एक ही सांस में अब सोनू निगम नाम भी ऐड हो गया है, एंड यू कांट डिनाई इट। सी, यू नो इट कि आज अगर मैं किसी से बात करूं, आज ही की बात नहीं हो रही है, पहले से लेके, तो किशोर साहब का नाम आता है, लता मंगेशकर जी का नाम, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, जो दिग्गजों के नाम आपने लिए, उसी लिस्ट में सोनू निगम जुड़ गया है। थैंक यू। क्या मतलब क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। सोचा था ऐसा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा? चाहता तो हमेशा ये था, है ना, मेरे दिमाग में ये था कि भाई ऑर्डिनरी नहीं बनना। मेरे पापा मुझे कहते थे हमेशा कि देख बेटा, पैसा तू कमा लेगा, लोग फेमस हो जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारे कंटेम्प्रेरी लोग, तुम्हारे साथ में काम करने वाले लोग कहें कि गुणी है, तुम्हारा वो लक्ष्य होना चाहिए। लोग ये ना बोले कि अरे बड़ा पॉपुलर हो गया यार, तुम गाओ और लोग खड़े हो जाए, अरे क्या कर रहा है यार, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए तो लगना पड़ता है, राइट। क्योंकि एक होती गिफ्ट देता है, कुछ ईश्वर देता है, गिफ्ट देता है, फिर अगर हम उस गिफ्ट के साथ कुछ अच्छा सलूक ना करें तो ये हमारी गलती होगी। तो उतना मैंने कोशिश की, बाकी तो ऑब्वियसली आई स्टिल फील कि देने वाला तो कोई और है, क्रेडिट हम दे जाते हैं। आज के दिन भी अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया, तो आए दिन वीडियोस आते हैं जहां पे आपके वीडियोस चल रहे होते हैं कॉन्सर्ट्स के। अभी एक आज की रात का वीडियो मैंने देखा जिसमें आप वो फीमेल बिट जो है अलीशा जी, आई थिंक अलीशा एंड महालक्ष्मी, ओहो, वो भी आपने गा दिया। नहीं ये नहीं, मैंने कहा नहीं ये सोनू भाई ने नहीं किया, ये किया, बट हाउ ब्यूटिफुली हैव यू डन दैट। आज की एरा में भी एक चीज जो चलती है, और मुझे माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे बोलूंगा, जब सोनू निगम साहब का वीडियो वायरल होता है, नीचे लिखा होता है ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? टॉक टू अस अबाउट इट। ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट, करेक्ट हमेशा होता है। वो हमेशा होता है, क्या बोलेंगे, क्यों है ऐसा, क्यों लिखते हैं लोग? एक बार एक बड़ा फेमस एक्टर है, नाम नहीं लूंगा मैं, बेचारे के फैंस बुरा बन जाएंगे, मुझे कहते हैं यार, कहते मैं गाना चाहता हूँ। मैंने बोला गाओ। तो कौन सा गाना? आपका यार वो कौन सा गाना है यार आपका वो? मैंने बोला कौन सा? मैंने 2 गाने बोले, नहीं। कहता नहीं यार वो ऋतिक का पे गाना कौन सा? मैंने बोला अभी मुझ में गई। कहता हाँ सर मैं वो गाऊंगा। मैंने बोला इस जन्म में नहीं होगा। मैंने बोला मुँह पे, मैंने बोला इस जन्म में नहीं होगा। नहीं सर मैं गाऊंगा। मैंने बोला नहीं गा पाओगे, इस जन्म में होगा नहीं। तो क्योंकि नॉन सिंगर आदमी वो, क्योंकि तो मैंने कहता है मैं गाऊंगा। तो मैंने ठीक है गाओगे तो बिना ऑटो ट्यून के गाना। हाँ। कहता है अरे सर ऑटो ट्यून तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे। मैंने कहा बेटा, ऐसे नहीं बोला मैंने, मतलब दिल से बोला मैंने, अब उसके मुंह पे बोला। जब ऑटो ट्यून का आविष्कार नहीं होता मैं तब से गा रहा हूँ, जब किसी ने सोचा नहीं था कि किसी की आवाज़ को सुर में ला सकते हैं, राइट, मैं तब से इंडस्ट्री में गा रहा हूँ। तो क्योंकि हमारा रियाज वैसा था कि एक गाने को एक वन फ्लो में गाना
गाना आना चाहिए हाँ। सुर में। हाँ। तो सोचा ही था पहले से, ऐसे ट्रेनिंग ऐसी हुई थी, तो वो अभी भी काम आ रही है। राइट। और आपने अभी मुझ में की बात की, देखो मेरा ना बिल्कुल फैन बॉय मोमेंट ही यहाँ होने वाला है। एक अवार्ड फंक्शन में एक कॉमेडियन है, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से उसकी पैरोडी बनाई थी। एंड जब आप स्टेज पे जाते हो और जब आप लेते हो ना उसको, तो ऐसा लग रहा है वो 12वें माले से गा रहे हो और आप बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले टॉप पे हो और वहां पे गा रहे हो। दैट्स सोनू निगम फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी मुझे बताइए, म्यूजिक बहुत बहुत हद तक बदल गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। अभी जो हम ये अपना बिट्रेयल्स की बात करें, जी। अच्छा सिल्ला दिया, इसके वीडियो की शुरुआत में ही आप अनुराधा जी के साथ खड़े हो। आई डेफिनेटली टॉक अबाउट योर अपीयरेंस, वो लंबे बाल एंड जो कि अभी भी है। अभी भी हैं। और उस समय का अगर मैं आपसे बोलूं माहौल क्या था स्टूडियो में, वो और वो जो धीर गंभीरता दिख रही है ना, दैट सीरियसनेस इज देयर। सो टॉक टू अस अबाउट दैट। अर्जुन का तीर और मछली की आंख, हाँ, बस वही था कि मतलब और कुछ दिख ही नहीं रहा था। करना है तो मतलब करना है। दिल्ली में अपना साम्राज्य छोड़कर आए थे मैं और मेरे पापा भी उस समय 44 के थे, बहुत कम उम्र के थे। अपना मैं 50 का हो गया, तो पापा मुझसे कितने छोटे थे उस समय। अपना पीक छोड़ के मैं और पापा दिल्ली में, हम लोग बहुत भयंकर फेमस लोग थे, अच्छा कमा भी रहे थे। मतलब नया कमाना शुरू हुआ था हमारा, क्योंकि मैं और पापा अब दोनों गा रहे थे। मैं तो बचपन में गा रहा था, लेकिन अब मेरी डिमांड बहुत बढ़ गई थी दिल्ली में। तो एक अपना पूरा सेटअप छोड़ के हम लोग एक नई जगह में, जहाँ हमें कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं है, ना दोस्त है, ना यार है, ना कोई गॉडफादर है, ना कुछ है। तो जब गुलशन जी से मुलाकात हुई मेरी फाइनली, जब उन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे हम आपको, आप मुझे पहली बार यहीं पे मिले थे, इसी जहाँ पे आप है ना। अच्छा। ये पहले स्टूडियो था, तो इसमें ये हम बेसमेंट में हैं, इसके पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक था स्टूडियो था, वहाँ पे मैं गा रहा था। तो ये आए, मेरा वन ऑफ द फर्स्ट, तो मुझसे मिले नहीं थे। अच्छा। तो वहाँ अजीत कोहली जी थे जो उनके राइट हैंड थे। अंदर में तो मुझे कहते हैं, देखा मुझे, ओए कोहली तुम तो कह रहे थे ये छोटे, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटे है। ऐसे कहते। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, बॉम्बे आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आ गए बॉम्बे। अब ऐसे में जब हमको मौका मिल रहा है पहला, तो क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है? कुछ नहीं, फिर तो काम बस। तो जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे चेहरे में जो संजीदगी थी, वो इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक बहुत ही क्रूशियल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हूँ। आई कैन नॉट गो रॉन्ग, राइट। आई शुड नॉट गो रॉन्ग, आई शुड सिंग माई बेस्ट, आई शुड बिहेव माई best, and to वो that you can see in my eyes at that. But that confidence has always been there, because मैंने अभी होमवर्क भी किया अपना, पहले भी वीडियोस देखते आया हूँ मैं। शुरू से वो स्टेज के लिए वो प्यार और सबके बीच जब आप होते हो, that confidence, your body language has always been there. Initially कैमरे के सामने मैं थोड़ा awkward था। हाँ। अगर आप देखेंगे मेरे कुछ उस समय की वीडियोस, हो सकता है मैं कभी भूषण निकाल दे नन्नू बाहर। बेवफा सनम वॉल्यूम 1 का तो देख ही रहे हैं हम, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 में भी मैंने शूटिंग्स किए थे। फिर बाद में थोड़ा करते फिर टेलीविजन शो होस्ट किए, वीडियोस किए, तो थोड़ा इंसान का झांका खुल जाता है। Right. It took me some time, ऐसा नहीं था। You know, whenever we talk about a performer, singer, so मुझे नहीं लगता again आपके जैसा, because हमने बड़े सारे सिंगर्स को सुना है लाइव। You know, I've been fortunate enough. कॉन्सर्ट्स में जाओ, वो कहीं ना कहीं वो बंदिश और वो बंधे हुए होते ही हैं, बट विथ यू गो ऑन दैट स्टेज एंड यू से आलू गोभी मूली मटर पनीर, उससे भी गाना बना देते हो आप लोग। आप मतलब इट्स ओनली सोनू निगम्स मैजिक। सो व्हाट्स दैट relatability? Talk to me about that. First of all, before a concert, I pray with my musicians. And जब मैं आंखें बंद करता हूँ, तो मेरे नज़दीकी लोगों को पता है, पर मैं आपको आपके शो के माध्यम से बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं प्रे करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं किसी पब्लिक शो में हूँ, और या मैं किसी की शादी में परफॉर्म कर रहा हूँ, या किसी बैंक के एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब आंख बंद करता हूँ, तो मैं जिन लोगों ने यहाँ पर आने का कष्ट किया है मुझे देखने के लिए, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ मन में, शो स्टार्ट करने से पहले। फिर मैं उनके माँ बाप को थैंक यू बोलता हूँ कि तुम ना होते तो ये ना होते। फिर मैं एक बहुत दिमाग में एक बहुत बड़ा कैनवस बनाता हूँ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये अकेले ये लोग नहीं हैं, इनके माँ बाप के माँ बाप ये वो थे, तो ये है। उसके बाद ये शो हो रहा है। ये शो जो है, ये एक सेंटर पॉइंट है, उसके आजू बाजू बहुत बड़ा ताना बाना है। तो मैं आसपास थैंक यू का एक पूरा मोज़ाइक बना देता हूँ, थैंक यू का मोज़ाइक ऐसे पूरा। देन आई गो ऑन द स्टेज। राइट। तो मैं जिस भावना से जाता हूँ, वो शायद वहाँ पे आती है। मैं सिर्फ वहाँ पे सिंगर चेक मी आउट स्टार की तरह नहीं ऐसा होता। मैं जाता हूँ, मतलब तुम और मैं एक हूँ। ताओज़म में कहते हैं, वो ताओ क्यों कहते हैं कि द सिंगर बिकम्स द सॉन्ग एंड द सॉन्ग बिकम्स द सिंगर, द डांसर बिकम्स द डांस। तो मैं और ऑडियंस एक बन जाते हैं। वो एक बनना, वो ही कन्वर्ट करता है
एक एंटरटेनमेंट को डिविनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। राइट, तो वो फिर वो मनोरंजन ही नहीं रहता, वो एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस सा बन जाता है, एक निर्वाण सा बन जाता है। बिल्कुल। एक ही शो में 3 घंटे के बीच में बिजुरिया में लोग कपड़े फाड़ रहे होते, चलो ऐसे कर रहे होते, वैसे एंड शो एंड होता है और ऐसे लोग खड़े होते हैं नीचे मेरे सामने। ऐसे शादी के शो में भी, कॉर्पोरेट शोज में, अभी हुआ था कॉर्पोरेट शो किसका था वहाँ पे, ऐसे रो रहा आदमी, कहता है रुला दिया सर, रुला दिया सर, रुला दिया। और फिर मुझे भी आंसू आ गया आंखों में। क्या करने आ रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, क्या खूबसूरत माहौल है कि खुश हैं हम। काम अच्छा हो तो खुशी होती है, काम ऐसा हो कि खुशी के साथ आंसू निकले तो मतलब क्या, व्हाट इज, वो किस लेवल की हम बात कर रहे हैं। राइट। तो अगर आप उस लेवल को छू भी सक रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं इस अच्छे दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, अभी वो एनर्जी खुद क्या फील करते हो आप जब आप गा रहे हो? बिकॉज मैंने कहा ना, हम लोग वो रूहानी लेवल पे पहुंच जाते हैं। आपने कहा वो मोज़ैक्स बना लेते हो, आपको पता है, लेकिन व्हाट इज दैट एनर्जी, उस समय क्या चल रहा होता है? एंड एडिंग टू दैट, कभी हुआ कि सुर मिस किया हो सोनू निगम साहब ने? ऑफ कोर्स ये तो अतिशयोक्ति है कि मैं कभी सुर में नहीं जाऊंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये है कि थोड़ा अगर आपने काम अच्छा कर रखा है तो द रेट ऑफ फॉलिंग फ्लैट थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। कि लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इंसान, तुम परफेक्शन तो सिर्फ ईश्वर का है, वो भगवान का जगह है, उसके लिए मरना पड़ेगा मुझे। नहीं। तो अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत गलती करने का मेरा अधिकार है। अंदर क्या चल रहा होता है when you're singing, like right now also you were there and you took us somewhere else? शुरू में टेक्निक और चल रहा होता है, कॉन्सर्ट करते हैं अगर तो, या इवन गाना भी, हम जब कोई किसी गाने को हम याद करते हैं रिकॉर्डिंग में गाने के लिए, तो पहले उसकी प्रस्तुति, उसका कैसे गाऊं, किस आवाज़ में गाऊं, किस टोन में गाऊं, हार्ड टोन रखूं, सॉफ्ट टोन रखूं, विब्रेटो यहाँ रखूं कि नहीं, पहले टेक्निकलिटी चलती है। उसके बाद में एक टाइम आता है जब आप वैक्यूम आ जाता है, वो वैक्यूम आना चाहिए शो में भी। फिर वो वैक्यूम, जैसे हम सोते हैं, अगर अच्छी नींद आती है तो क्या बोलते हैं हम, कब सोया कब उठा मालूम नहीं पड़ा यार, 8 घंटे सोया मैं से। उस 8 घंटे में अगर आपको सपने ही आते रहे तो आपको लगता है यार 8 घंटे कितना गंदे गंदे सपने आए हैं। तो मैं पहाड़ी में चढ़ रहा था, कोई चाकू लेके पीछे भाग रहा है और मैं भाग रहा हूँ, तो आप उठे सोए हैं पर आप उठे थके हुए। तो वैसे ही अगर आप शो कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए कि यार ये 3.5 घंटा बीता कैसे, क्योंकि 3.5 घंटा गाना स्टेज पर लगातार, बिना किसी फीमेल सिंगर के, बिना किसी अनाउंसर के, बिना किसी ब्रेक के 3.5 घंटे बिताना कितना मुश्किल काम है। आप कितने ही गाने गा रहे हैं, आप थक क्यों नहीं रहे? आप थक इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप सो रहे थे उस बीच में। शो की शुरुआत से शो के एंड तक आप सो रहे थे, मतलब आपकी तिंद्रा लगी हुई थी। वो नहीं लगेगी तो थक जाएंगे, क्योंकि आप तो थे ही, अपने होश में थे ही नहीं। तो आपके 3.5 घंटे कैसे बीते आपको पता ही नहीं। जब प्रोसेस हो रही होती है ना, तो उस समय इंसान को अपने को खाली कर देना चाहिए, वैक्यूम। और वो ऐसे कोई कला नहीं है, इसके लिए तो बहुत सरेंडर चाहिए। और ओवर द इयर्स विद एक्सपीरियंस ईगो खत्म करनी पड़ती है। मैं गा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, तू गवा तो मैं गाऊंगा। वो स्टेट आएगी तो काम में कुछ अलग जादू आता है। एवरी टाइम वी हियर यू टॉक ऑल्सो, यू नो, इट्स लाइक कुछ लेके ही जाते हैं, सिर्फ गानों की बात नहीं हो रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपसे कहूँ कब हुआ? लाइक आई एम श्योर देयर मस्ट बी दिस पॉइंट जहाँ पे वो जो कहते हैं ना ऊपर वाले से मिलन हो गया, या वो सब कुछ बदल गया। फॉर यू व्हाट वाज दैट पॉइंट, या कब, किस गाने के बाद, या लाइफ के किस स्टेज पे हुआ हो? मैं 2003 में, मेरा एक मंदिर था पिछले घर में, तो मैं ऐसे ही वहाँ बैठा होता नहाने के बाद में, आई वाज जस्ट प्रेइंग, वैसे साइलेंस में ऐसे बैठा हूँ मैं। सडनली मुझे लगा दर्शन हो गए, समझ में आ गया कि ये तो भगवान है, भगवान की शक्ल नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं है, ये कोई सामने शिव जी की मूर्ति मेरे से बात नहीं कर रही है, कुछ हुआ है, कुछ हिल गया मेरे अंदर में। ऐसे देखा मुझे कुछ हो गया, मैं समझ, आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, बहने शुरू हो गए मुझे। देन आई सॉ अ डिफरेंट रियल्म ऑफ, मैं अभी तक जिस उस साल में 31 का हुआ हूँगा शायद, 2003 में नहीं 30 का था या हुआ हूँगा उसमें 30 साल। तो मुझे तब लगा कि यार कुछ बदल रहा है लाइफ में, कुछ हुआ है चेंज। फिर मैंने एक ओवरनाइट नहीं था, ट्रांजिशन था। कुछ ज़िंदगी में ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। उसी समय योग स्टार्ट किया मैंने, योग अभ्यास शुरू किया। उसमें मेडिटेशन में बैठना, अपने आप से मिलना, 1.25 घंटा पहले करता था विद माई टीचर रूही जी जो थी। 6 घंटा करने लगा एक दिन, 6 घंटा पर डे। पागल हो गया था मैं, पागल। तो वो एक ऐसा दौर आ गया कि समझ में आया कि ज़िंदगी की कहानी हमको दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। तो ये समझ में आया आहिस्ता आहिस्ता। नेवर डिड आई गो थ्रू अ वेरी कि मतलब मैं रिक्लूज हो गया, अब दुनिया से क्या नाता। वो जहाँ वो स्टेज आई मैं छोड़ दिया उसको, बिकॉज सी अपना कर्म करना है,
मैं जिस कर्म के लिए आया हूँ, क्योंकि अध्यात्म भी एक ईगो है। हाँ। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, ये ईगो है। ये बोलना रॉन्ग है, आई एम स्पिरिचुअल, ये रॉन्ग है। तू स्पिरिचुअल है तो तेरी बातों से स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए। यू कांट से दैट यू नो आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। तो मैं आप देखो, मैंने चेक किया कि कहीं तू घमंडी मत हो जाना बे कि मैं तो बड़ा योगा किया है, बड़ा मेडिटेशन किया है। तू व्हाट यू आर लर्निंग मैं इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, दैट्स इनफ। तो मैंने ओवर द इयर्स अपने आप को अच्छी चीज़ों से मिलाया, अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छी अच्छी बातें सुनी, ओशो सुने मैंने। तो ओवर द इयर्स आई थिंक आई रियलाइज कि वो जो सोनू आया था ना सिंगर बनने के लिए, वो और ये सोनू का आपस में कोई नहीं है समझ इतना ही है कि वो एक नाम के हैं, लेकिन वो सोनू अलग था, वो मर गया, ये सोनू अलग है। भाई ये जो बातें हैं ना, ये इन्हीं के संग हो सकती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक अलग जगह ही इज एक्चुअली टेकन अस। मुझे ये बोलिए, टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, उसके मैं आपके मस्ती को मस्ती नहीं वी आर लविंग इट एंड दिस इज समथिंग जो मैं कह रहा हूँ ना, आप ही के संग हो सकती है और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। या सबके चेहरों पे मैं वो ऑलरेडी चमक देख रहा हूँ, कुछ तो हम भी एनलाइटन होके जाएंगे यहाँ से। म्यूजिक के ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, है ना, बिकॉज एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल हो गया है कि यही गाना आपने पहले गाया है और अब आजकल के दौर में आजकल के हिसाब से भी गाया है। इज इट रियली आजकल के दौर के हिसाब से गाया है? हाँ, मैंने गाया। हाँ? उस समय मैं मतलब जब नया नया आया था तो एक दिमाग में था कि भाई इस गाने को रफ़ी साहब कैसे अटेंड करते, तो उसको दिमाग में रख के गाया था। इस बार जो गा रहा हूँ तो बहुत सारे गाने गा चुका हूँ मैं। 6000 होंगे, 5500 को मुझे पता नहीं कितने हैं, आई डोंट नो, ऐसी लिखा है राउंड फिगर 6000। आई हैवंट स्टिल काउंटेड, मेरे पास सब गाने पड़े हुए हालांकि। लेकिन इतना एक्सपीरियंस के बाद में जब आप उसी चीज़ को दोबारा गा रहे होते हो तो उसके पीछे गानों का टेक्निकल एक्सपीरियंस भी होता है और जीवन जो आपने जिया है ना, वो भी तो होगा ना कि उस समय का अच्छा सिला दिया। वो तब मैंने गाया था जब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से मेरा कि एक बड़ा गंदा सा ब्रेकअप हुआ था मेरा। अच्छा, ये हो चुका था तब? हाँ, उस समय हुआ था और वो बड़ा सैड था मामला, क्योंकि मैं तो आई वाज सो शाय, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो ये लड़की से बाई चांस मेरा अफेयर हुआ था। उस समय अच्छा नहीं लगा मुझे, कुछ उसने ऐसा किया जो मेरे दिल टूट गया था। मैं बहुत नाजुक था, मतलब लड़की को देखता भी नहीं था, शर्माता था, तो उसमें किसी ने ऐसे दिल तोड़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और चांस की बात है कि मेरे को पहला गाना हिट मिला, यही मिल गया। फिर मैंने लाइन लगा दी, वो लड़की सोचती होगी तो मेरे पीछे पड़ गया, हर गाने में मुझे गाली दे रहा है। तो अगले फिर 2-3 एल्बम तक उसको मैंने गाली पे गाली दिया, मैंने नहीं दिया, गुलशन जी ने दिलवाई गालियाँ। अभी आपने कह दिया यही चलेगा, राइट। तो वो धोखा अलग था, वो दुख अलग था। अब ऐसे इस गाने में मच मैच्योर एंड देन सिंगिंग स्टाइल चेंजेस, टेक्सचर आवाज़ का चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। तो इफ़ यू सी, मैंने गाया तो वैसे वही गाना गाया है, आपको लगेगा वो भी सोनू गा रहा था, ये भी सोनू गा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत रियाज अच्छा है मेरा। तो 31 सालों में मेरी आवाज़ बदली नहीं बहुत ज़्यादा, वरना इफ़ यू सी एनी सिंगर 31 ईयर्स पहले उसकी आवाज़ की थी, 31 ईयर्स के बाद में आप किसी भी सिंगर को मैच कर लो, बहुत चेंज है। कहाँ 1992 के एंड में गाया था गाना मैंने, 92 के एंड में, उसके बाद आज 31 ईयर्स के बाद में गाना आ रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं बदली है और टेक्सचर अच्छा लग रहा है। मैंने वो मेंटेन कोशिश किया है कि रियाज से और उसे वो करें, और लोगों ने एक्सेप्ट भी बड़ी जोर से किया है। ये बड़े कमाल की बात है। कॉल्स आ रहे हैं ऐसे, सॉरी मैंने, अरे मुझे तो ऐसे कॉल्स आ रहे हैं अब बिना छुए करता हूँ। राइट, कमेंट सेक्शन भी मैं देख रहा हूँ, या जो भी बातें देख रहा हूँ, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे वन डे व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज सो, एक छोटी छोटी ऐसी खुशियाँ अपने लाइफ के स्वेटर में एक एक वो बन के हो जाती है, तो मजा आता है उस चीज़ का। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम गोइंग ऑन, राइट, एंड आई एम एंजॉयिंग। ये जो प्यार व्यार मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। We are also enjoying it. We are in fact enjoying this conversation. वो जो आपकी एक मस्ती वाली साइड है ना, वो बड़े कमाल की है और वो कंट्रोल कर रहा हूँ मैं नहीं वो हमेशा ऐसे ही रहे तो हमको बड़ा खुशी होगी, बिकॉज वो ऐड करती है। आई थिंक वो आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा एक अलग चार चांद लगाती है। आप मेरे को बोलो, पर्सनालिटी की बात करें, सो यू आर अमंग्स दोस लाइक बड़े गिने चुने सिंगर्स में से आप एक हो जिन्होंने हेयर स्टाइल को लेके, कपड़ों को लेके, हर चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया। और कौन है बताओ नाम? तभी तो मैंने कहा गिने चुने नहीं है, अकेला मैं हूँ। ये खुराफात सिर्फ मेरे अंदर ही है। राइट, कैसे? और तब भी अच्छा शुरू से करते हैं। हाँ। तो तब was it because आप सर के साथ परफॉर्म करते थे जो लंबे बाल, बिकॉज उस समय लंबे बाल की परमिशन नहीं मिलती थी? अरे नहीं, स्कूल भर में हमको लंबे बाल अलाउड नहीं थे। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो 18 की एज में, 12 के बाद तो मैं स्कूल से तो निकला था। अच्छा, तो ये तो भड़ास थी जो मैं निकला, ये बाल नहीं थे, ये भड़ास थी।
मैं रोज भड़ास बनाता था, मैं बाल नहीं बनाता था, मैंने बोला जितने लंबे हो सकते बाल बनाओ। राइट, एंड सर वाज कूल विद इट। पापा का क्या बेचारे, हाँ, उनको क्या बोलेंगे, उनको पता था कि जो भी है राइट, बालों के लिए, उनको तो ये था कि बस बच्चा खुद रियाज कर रहा है, मैं दिल्ली जाता हूँ तो खुद झाड़ू भी मार रहा है, पोछा भी मार रहा है, कपड़े भी धो रहा है, बर्तन भी मांज रहा है, खाना भी गंदा गंदा खाना बना रहा है, चलो खा तो रहा है, और बसों में घूम रहा है, टू व्हीलर में घूम रहा है, दोस्ती यारी नहीं कर रहा, लड़कियां नहीं घुमा रहा, उसमें खुश थे वो। बाल बढ़ा ले बेटा, जो बाकी ये सब जो करे वो ठीक है। ये सही है। कभी कभी कुछ और मन हुआ करने का कि यार सिंगर शुरू से, ऑफ कोर्स मे बी सर का इन्फ्लुएंस या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, व्हाट वाज इट? मैं अच्छा बच्चा था, सारा क्रेडिट अब सर को मत देना, उन्होंने अच्छी बातें कही होंगी, ग्रहण तो मैंने किए, बाप अपने बच्चों को बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट सुनते कितने बच्चे हैं ये तो मैं समझ गया। लेकिन कभी कुछ और भी मन था कि दैट सोनू निगम वांटेड टू डू दिस? बच्चों का छोटपन में ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा कन्वेंशनल सी चीज है। अच्छा, इसका मतलब यू थिंकिंग दैट माय फादर पुट मी टू सिंगिंग? नो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे कभी कुछ नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, वो खुद से इन्फ्लुएंस आया, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं अपनी क्लास का टॉपर्स में से एक था। पढ़ाई का मुझे इतना शौक था जो अभी तक है। आज भी मेरा रेगुलरली मेरा जो टाइम जाता है वीडियोस देखने में या कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ने में, जैसे क्वांटम स्पेस हो या ब्लैक होल्स हो, या मतलब जो इस सब चीज़ों के बारे में मुझे अभी भी बहुत जिज्ञासा रहती है कि यार, चाहे या लैंग्वेज हो, कोई नया वर्ड सीखना हो, उसका एटिमोलॉजी क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग अभी भी करते रहते हैं। पहले भी ये सब थे, एंड दिमाग में था कि कभी साइंटिस्ट बनेंगे यार, नहीं तो फिर थोड़े और बड़े तो IAS ऑफिसर बनेंगे, उसमें IFS में जाएंगे, दुनिया घूमेंगे, कहीं पर एम्बेसडर बनकर जाएंगे। तो खूब अच्छी जनरल नॉलेज बहुत बढ़ गया था मेरा उन दिनों में। लेकिन जब 14 साल का हुआ और गला जब खुला ना, तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर तो उससे अच्छी आवाज़ निकल रही है। पापा सबने बोला कि यार आवाज़ अच्छी निकल रही है इसकी। जो आसपास के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो बहुत तैयार आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है, सुंदर आवाज़ आई है। क्या होता है, सिंगर होना ठीक है, लेकिन अच्छी आवाज़ हो तो ये किस्मत की बात है। सुनने में आवाज़ कर्कश ना लगे, लोग सुनने में लगा रहे हैं हाँ कितनी अच्छी आवाज़ है, उसके बाद आप तैयारी अच्छी कर दो तो और मज़े बात है। आवाज़ भी अच्छी है, तैयारी भी अच्छी कर रहा है। तब गाने को ध्यान दिया, फिर मालूम पड़ा कि मैंने कंपटीशन जीतनी शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके मालूम पड़ा कि यही अपना ध्येय ये है, इधर ही जाएंगे। राइट। सो पापा को कभी कहने की आवश्यकता पड़ी नहीं कि क्या बनना है, ये रियाज कर, ये बनना। उनको पता था कीड़ा आदमी है, तो इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खेलेगा तो भी जी जान से खेलेगा, पढ़ेगा तो भी जी जान से पढ़ेगा, और रियाज करेगा तो भी जी जान से रियाज करेगा। If I may ask, because बड़े सारे लोग बनना चाहते हैं सोनू निगम, everybody is like मुझे ये बनना है। कोई आदमी आज के जमाने में किसी से पूछो रियाज कितनी देर करते हो आप एवरी डे? जिस इंसान ने टाइम निर्धारित कर लिया ना, वो संगीत को वैसा प्यार नहीं करता। मतलब अभी भी बिटवीन द इंटरव्यूज में अंदर था, मेरा तानपुरा ऑन था, मैं आज भी अभी भी रियाज कर रहा हूँ। मुझे जितना वक्त भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रियाज करूँ। अब तो आजकल तानपुरा फ़ोन पे आ गया है, तो आप लेकर घूम सकते हैं, फ्लाइट में बैठे होंगे तो भी आप लगा रहे सुन रहा सा, कुछ आप लगे सुन लगे, पैसेंजर साइड में उसको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सा रे गा मा पा, अभी करेगा सा 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 रे गा मा पा दा नी सा सा ने दा मा ग रे सा, आप सिर्फ सा दम है तो रियाज कर, ऐसे कीजिए, अब ये रियाज कीजिए, एक सुर पकड़िए। तो कभी कभी तानपुरा जो मेरे फ़ोन का है उसमें टाइमिंग आता है, कभी 2 घंटा आएगा, कभी 8 घंटा रियाज करता हूँ मैं। कभी फ्लाइट से लेकर गाड़ी में, होटल में, ऐसा तो कोई हिसाब नहीं होता रियाज का। जब मौका मिले रियाज करो। जब मैं वर्कआउट करता हूँ बिटवीन द सेट्स, तो मैं वर्कआउट करते वक्त इंग्लिश म्यूजिक नहीं सुनता या लाउड म्यूजिक नहीं सुनता, मैं साइलेंस में वर्क करता हूँ। मेरा तानपुरा चलता है बिटवीन द सेट्स, 3 मिनट होंगे, 2 मिनट होंगे, 1.5 मिनट होंगे, उसमें मेरा रियाज चलता रहेगा। तो रियाज तो करना ही पड़ता है, ये करत की विद्या है। राइट, ये करत की विद्या है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये विद्या आपके हाथ से छूट जाएगी। जिम की बात करी आपने, जिम, और पहली चीज जो मैंने आपको बोली, आप आते हो फिटनेस गोल्स देके चले जाते हो, फिर लगता है यार ये भी करना पड़ेगा, अभी इतना ही और हमें भी फिट होना है। मुझे बोलिए, अभी व्हेन पीपल वॉक अप टू यू एंड दे से लाइक, अपने से बड़े बड़े भी कई बार होते होंगे ऐसे इंसिडेंट जहाँ पे अरे सोनू जी आपको तो बचपन से सुन रहे हैं। हाँ, हाउ डू यू डू दिस? मतलब आई एम नॉट, मुझे कल परसों मैंने सुना कैलकाटा में, हाँ लिटरली मतलब वेरी वेरी ओल्ड
मतलब खैर मैं खुद ही 50 का, तो मैं क्या हूँ, बट अराउंड 65-67 की होगी वो। आपको तो बचपन से सुन रहे हैं। कौन से बचपन, पिछले जन्म से भी मैं गा रहा हूँ क्या? इनके बचपन में भी मैं गा रहा था, मतलब ओह। राइट, तो कोफ्त बजती होगी ऐसी, क्या है भाई, क्या? मुझे नहीं, इसका कारण भी मैं समझता हूँ। देखिए जैसे वो 6, मैं बोल रहा हूँ, अगर वो कोई मतलब कोई 60 की कोई लड़की है या आदमी है, कोई 60 का है, तो जब मैंने शुरू किया था, फेमस जब मैं हो गया था, तो अगर मैं उस समय 19 साल का होऊंगा तो ये 29 के होंगे। तो अब हम देखते थे 29 हमें बचपन ही लगता है हमारा, 28-29 बचपन लगता है हमें। तो उनका बचपन का कहना मतलब ये नहीं कि हम गोदी में थे, उससे ऑल लाइक हम आपको उस जमाने से जानते हैं जब हम बहुत छोटे थे, कमसिन थे। तो मैं आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई डोंट टेक इट, बिकॉज मेरा करियर एक्चुअली ही बहुत लंबा रहा है। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग करियर, उनकी गलती है नहीं। फॉर देम आई एम फॉरएवर। राइट, 32 साल से एक आदमी फेमस है या 31 साल से फेमस है, तो इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग। आज के ज़माने में इतना लंबा अंतराल किसी को मिलता नहीं है फेमस होने का। नहीं मिलता। सो इसलिए वो कहते हैं, तो मैं इसको इससे आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। राइट, ऑफ कोर्स इट इज इंडीड अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज सबको यही याद है कि हमारे गोल्डन ईयर्स में ऑफ कोर्स सोनू निगम साहब हैं और ये गाते हैं। अभी मुझे बोले म्यूजिक की, जैसे मैंने बात की थी, ट्रांसफॉर्म कितना हो गया है तब से लेके अब तक जो हम बात कर रहे थे। अभी बड़ा वो शॉर्ट टर्म म्यूजिक में बोलूं या गोल्डफिश मेमोरी टाइप्स हो गया। वो पहले रिंगटोन गाने होते थे, अभी रील गाने हो गए, है ना। आपके टाइम पे 5-5, 7-7 मिनट के गाने थे जो हमें याद रहते थे। उसके ऊपर व्हाट डू यू हैव टू से? वैसे आपने ये बात की तो मुझे भी इस बात का, आई ऑलवेज कीप कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन। देखो अगर आप और हम देखें 50 से गाने भी छोटे होते थे, पता है, 2-3 अंतर होते थे म्यूजिक, ऐसे कुछ छोटे छोटे म्यूजिक होते थे। तो इन 3.5 और 4 मिनट्स वो गाने खत्म हो जाते थे। फिर एक दौर है लंबे गानों का, 80s में, 90s में। संदेश आते इतना लंबा गाना 97 में आया था, और भी गाने, ए रहमान के गाने कितने लंबे होते थे। तो उस आई थिंक टाइम हैज कम बैक टू स्मॉलर सॉन्ग्स। ओके, इजंट इट लाइक अ वेव? अगर आप पहले जैसे कितने ऐसे गाने हैं रफ़ी साहब, लता जी के, आते हैं पट 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 खत्म हो जाते हैं, बहुत लंबी नहीं है वो, 3.5, 4, 4.5 मिनट में ही होते थे। अभी भी ऐसे ही है, 4 मिनट तक में ही गाने आते हैं। फिर ऑफ कोर्स यू कैन मेक शॉर्ट रील्स आउट ऑफ इट, यस, वो अलग है। तो अब लंबे गानों का शायद ज़माना इतना नहीं है। हो सकता है इन द नेक्स्ट 10 years हम आपस में बैठ के बात कर रहे हो कि देखा हमने बात की थी, अब वापस लंबे गाने शुरू हो गए। यू नेवर नो, यस, लाइफ इज लाइक दैट। ये वेव है, ऊपर व्हाट गोज डाउन कम्स अप एंड व्हाट गोज अप कम्स डाउन, ऐसा होता ही है। कहीं एक एक्स्ट्रा एफर्ट रहता है समय के साथ मुझे चलना है, या वो खुद ब खुद होते जा रहा है फॉर यू? बिकॉज लोग कहते हैं कि भाई वक्त के साथ चलोगे तो ऐसा रहता है। विथ यू इट्स सो एफर्टलेस, जब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा, या है कुछ? वक्त के साथ वही चल सकता है जो हर वक्त का बराबरी से आदर करता हो, जो ये सोचता हो कि हमारे ज़माने में बड़ा अच्छा होता था, आजकल के ज़माने में क्या चल रहा है। वो वक्त के साथ कभी चलने के लायक ही नहीं है। वो आपको हर ज़माने का आदर करना पड़ेगा। हर ज़माने में आपको एक्स्ट्रा जीनियस लोग, थोड़े होनहार लोग, थोड़े कम होनहार लोग मिलेंगे आपको थोड़े बेचारे एवरेज भी मिलेंगे। जो एवरेज है उसकी गलती नहीं है, जो आइंस्टाइन है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आइंस्टाइन तो पैदा ही अकल दिमाग लेकर हुआ है। सो हम किसी से कम कैसे बोल सकते हैं? उपलब्धि क्या है आपकी? आप अगर 6 फुट 4 इंच लंबे हैं तो आपकी उपलब्धि थोड़ी है। तो आप किसी को बौना कैसे बोल देंगे अगर कोई 3 फुट का है? ना वो बौना है अपनी किसी गलती से, ना तुम 6 फुट 4 इंच हो अपनी किसी उपलब्धि से। तो इसीलिए हर ज़माने का सम्मान करना चाहिए, हर इंसान का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब नए लोग आए हैं ना, सीखो। इतना सर झुकाने का मादा रखो कि सीखो, क्योंकि गुरु सिर्फ वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा है। आज मैं 50 का हूँ, जब मैं 16 साल का था तो 34 या 35 या 36 साल के उदित नारायण जी और कुमार शानू से मैं सीखता था ना, उनसे इंस्पायर होता था ना। यह ज़रूरी है कि मैं 50 का हूँ तो मेरा गुरु मुझसे 16 साल बड़ा होना चाहिए? आज मैं 50 का हूँ तो मैं क्या 36 साल के बच्चे से नहीं सीख सकता? बिल्कुल बिल्कुल। आप जब अपने से छोटे को भी इज्जत दे सकते हैं, दे पाएंगे, उनके काम में देखेंगे हाँ इसमें कुछ खास बात है जो मुझे नहीं है, राइट, ओनली देन आप कभी आगे समय के साथ पे चल पाएंगे। आप कुड़ते ही रहेंगे, अपने ही लाल करते रहेंगे, तो फिर आप समय के साथ में चलने लायक ही नहीं होंगे। आपका काम पुराना हो जाएगा, तासीर पुरानी हो जाएगी,
और कॉस्मिक ब्लेसिंग नहीं मिलेगी नहीं आपको कभी। मिली, बिल्कुल। अभी जो मैं वो अब हाँ लुक्स वाली बात तो रह गई थी, वो जो आपने एक वर्ड यूज किया कीड़ा, मैं नहीं बोल रहा व्हाट इज विद दैट कि मेरे को मेरी कभी हेयर स्टाइल चेंज होती है, खुराफात Yes. कैसा खुराफात। So, वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वो क्या होता है? इज इट लाइक द एडिशनल थिंग? मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन कर रहा है लंबे बाल करने का और क्लीन शेव करने का। आई लव द पैशन, ये हाँ, लाइक बिल्कुल मन कर ऐसे। फिर मुझे कभी कभी मेरे घर में बोलते थे क्यों दाढ़ी बढ़ा रहा है यार सोनू, क्यों, अच्छा वाला तेरा स्किन है, तू दाढ़ी क्यों बढ़ा? मुझे मन कर रहा है दाढ़ी बढ़ा, पता नहीं मुझे मन करता है कभी कभी कि मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ ऐसे यहाँ तक ऐसे कर लूँ, फिर मैं ऐसे बैठूंगा। बस घर वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो, आई नो, अच्छा वाला चिकना मुंह है, क्यों दाढ़ी दिखा के उसको वो कर रहे हो? मन कर रहा है मेरा, तो मेरा मन करता है। अब वो क्यों मन करता है ये तो पता नहीं क्यों। एक और आपका मन करता है एक्सपेरिमेंट करने का, जैसे आप कभी अपने घर के बाहर वो एक वेशभूषा डाल के वो कुछ मेकअप करके बैठते हैं, वो आपने किया ऑफ कोर्स, वो जो हारमोनियम के साथ रोड साइड सिंगर। हाँ, दैट वाज अमेजिंग। मुझे याद है, अगेन म्यूजिक की अगर मैं बात करूं, एमजे को ट्रिब्यूट मुझे नहीं लगता उतना किसी ने कभी दिया होगा जितना आपने हमारे एक रेडियो स्टेशन में आके किया था। हाँ, तो ये वाले मन करते हैं, इसके संग क्या है? यू ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड, लोग ऐसा तब करते हैं जब बड़ी सेफ स्थिति में होते हैं, आप शुरू से करते आए हो। हाँ, किया तो मैंने बहुत कुछ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो लोग जितना मेरे गानों को सुनेंगे उतना ही मैंने वेरियस टेलीविजन में एक्ट्स कर रखे हैं ना, अवार्ड फंक्शंस में होस्ट करते हुए जो वायरल होते रहते हैं, कभी आधार कार्ड, कभी नोटबंदी, और उससे अभी भी मुझे लोग मिलते हैं तो ऐसे बोलते हैं। तो हाँ, आई हैव बीन ओपन कि कर लेते हैं यार। जैसे एक अवार्ड फंक्शन था, जीमा अवार्ड था, वहाँ पे मैंने ए आर रहमान का बचपन, ए आर रहमान की जवानी, ए आर रहमान की मम्मी, शंकर महादेवन का बचपन, जवानी शंकर महादेवन की मम्मी, अदनान का बचपन, अदनान की जवानी, अदनान की मम्मी, प्रीतम और हिमेश रेशमिया, ये 11 किरदार मैंने अकेले निभाए थे। राइट, 11 किरदार निभाए थे अकेले। और एक उस्ताद भी बन के ना दोबारा हुआ था, एक उनका सबका गुरु था एक, जो बोलता है कि मेरे सब शिष्य हैं, सिखाओ इनको। हाँ, तो ये लोग मतलब मेरे पास ये लोग सब मौसीकार हैं और मेरे शिष्य हैं। मेरे पास तो मौसी भी है, मेरे पास कार भी है, फिर भी मैं मौसीकार भी हूँ। तो हमने ऐसे बनाया था स्क्रिप्ट वगैरह। तो मस्ती हमने बहुत कर रखी है, बहुत मैंने मस्ती कर रखी है, एंड बिकॉज आई एम ओपन टू इट। आई डोंट थिंक कि यार मेरी इमेज का क्या होगा, करूँगा ना, अच्छा है, अच्छे लोग, पीपल लाइक मी फॉर द वे आई एम, सो लेट्स नॉट ड्रॉ डिवाइडर्स एंड ड्रॉ बैरियर्स अराउंड इट। तो मैं ओपन रहा हूँ, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि आज आफ्टर अगेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, जिसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक ही गाने से you've killed it always. We are talking about 30 years, 6,000 songs, and you are still the same. थैंक यू। जो इतने साल पहले आपसे बात हुई थी वैसे के वैसे ही हो आप। लो, हैप्पी, सैड, For us, सोनू निगम songs have been there, right? मेरे को थोड़ा लो फील हो रहा है, मैं सुन लूंगा, एक दिल टूट गया तो तन्हाई सुन लूंगा, या और भी ऐसे बड़े सारे आपके गाने। आपके लिए वो फॉल बैक किस चीज पे करते हो आप? नॉट नेसेसरली म्यूजिक, किस चीज पे? लाइक थोड़ा सा, ऑफ कोर्स इंसान है, कभी तो थोड़ा लो फील करेगा, किस चीज पे जाते हो आप? मैं ओशो सुनता हूँ। हाँ, मैं ओशो सुनता हूँ। ओशो ने मुझे ज़िंदगी में बहुत दिया है, और ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर द लास्ट 14 years। राइट। मैंने उनको इतना सुना है कि अब मैं ना भी सुनूं, अब मेरे अंदर में वो मतलब कुछ जग गया है उनका। तो ही इज़ स्पिरिचुअल गुरु आई वुड से, और उनसे कभी मिला नहीं, जैसे रफ़ी साहब से नहीं मिला, लेकिन उनको आत्मसात मैंने बहुत किया है। जैसे रफ़ी साहब से बिना सीखे मैंने उनको आत्मसात किया है, वैसे ओशो से बिना मिले उनको मैंने अंदर ग्रहण किया है। तो अगर कभी मैं किसी ऐसी विषमता में होता हूँ, ना भी होऊंगा तब भी सुनता हूँ मैं, मुझे मज़ा आता है उनको सुनकर। Right. जैसे हमें इनको सुनने में मजा आता है, और यही कहूंगा मैं यहाँ पे, जो ये आज मिश्रण था ना, दिस वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब मजा आ गया आपसे बात करके। अभी क्विकली ना एक रैपिड फायर है आपके लिए मेरे पास, आपने दिल खोल के जवाब देना है, ऐसे कुछ इतना वो नहीं किया हमने। और उससे पहले एक आखिरी सवाल, कोई एक पर्टिकुलर जॉनरा है जो सोनू निगम साहब को बहुत ज्यादा अपील करता है? बिकॉज सी, फॉर एन एक्टर ऑल्सो और एनी परफॉर्मर, कोई सीन होता है जो बड़ा डिफिकल्ट होता है, कहता है यार इसके लिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करी, कॉमेडी के लिए, रोने के लिए, लवर बॉय बनने के लिए। फॉर यू म्यूजिक में, बिकॉज यू कवर्ड एवरीथिंग, एक चीज़ का मुझे मलाल है, और उसको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं कभी उसका एक्सपर्ट नहीं बन सकता,
लेकिन जो अगर वो चीज़ मुझे बचपन में मिल जाती तो मैं आज उससे अच्छा गाता। वो क्लासिकल म्यूज़िक है। क्लासिकल म्यूज़िक मुझे बहुत टच करता है और मैं एनवी करता हूँ उन लोगों से जो क्लासिकल म्यूज़िक बचपन से सीख चुके हैं। उनको मुर्कियाँ, तान और ये सब राग रागिनियाँ, बंदिशें, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल जो आता है उनको, मैं उनके जैसा पारंगत नहीं हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अच्छे लोगों को सुनूँ एंड उनसे सीखूँ और उनकी चीज़ों को अपने म्यूज़िक में, अपने रियाज में जोड़ सकूँ। So I really love the Indian classical genre. Right. चलो ये भी पता लग गई एक और अंदर की बात I would say यहाँ पे. It's time for a quick rapid fire with the one, the only सोनू निगम साहब. मुझे बताइए टॉप 3 सिंगर्स आज के जो आपकी लिस्ट में टॉप पे हैं. अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल जी, एक नया लड़का है तुषार जोशी, बहुत अच्छा लगता है. ओके. कोई एक ऐसी चीज जो आज के सिंगर्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस से? किसी भी सिंगर को कम आंकना ठीक नहीं है. ओके. मतलब आप ये सोचें कि जैसे मैंने देखा बहुत लोग करते हैं, लता मंगेशकर अच्छी है कि आशा भोसले अच्छी है, दोनों अच्छे हैं प्लीज़. मोहम्मद रफ़ी अच्छे हैं, किशोर कुमार अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, कंपेयर मत करो. हाँ. दोनों का आशीर्वाद लो. जी. कंपेयर करना रॉन्ग है. राइट. एक चीज जो आज के सिंगर्स को करनी चाहिए तो मैं क्या बोलूँ, सबका अपना अपना, किसको क्या, जिसके अंदर में रियाज का प्रॉब्लम है वो रियाज करे, जिसके अंदर में एटीट्यूड ज़्यादा है वो थोड़ा सा शांत हो. इट ऑल डिपेंड्स किसका क्या प्रॉब्लम है. मैं अगली बार लिस्ट लेके बैठूंगा विद द बॉस हियर. 3 सॉन्ग जो ऐसे गाए नहीं, बता दें हमें, जो लगता है कि काश मैंने गाए होते तो मैंने ऐसे गाए होते कभी कभी. इसका एक्चुअली क्वेश्चन हम बदल देते हो. प्लीज. फेवरेट बोल दो ना, किसी और के गाए फेवरेट गाने. डन. क्योंकि मैं ये क्यों सोचूं कि ये गाना मुझे मिल जाता था. मैं उस स्कूल से हूँ नहीं कि मैं सोचूं कि इसका गाना मुझे मिलता तो मैं ऐसे गाता. उसका उसको मिलना था, उसको मिला, वो ठीक है. तो मुझे उसका गाना अच्छी बात है. कैसे करते हो, मेरे को भी जीना है. मुझे हाँ, तो जो मुझे औरों के गाने कुछ पसंद हैं, वो उसमें एक केके का आता है, खुदा जाने क्यों. अभी भी मतलब बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे. आई लव दैट सॉन्ग. सजदे में आय हाय हाय, क्या कंपोज भी क्या किया है बदमाशों ने, विशाल और शेखर ने कंपोज भी क्या किया है. बाप रे, बहुत अच्छा. अरिजीत के कितने सारे गाने, अरिजीत के इतने अच्छे गाने गाते हैं, हर रोज कुछ अच्छा गाना गाता है वो, और कुछ अच्छा मार्केट में आता रहता है उसका. बहुत ब्लेस्ड सोल है वो भी. उसके गानों में चन्ना मेरे अच्छा है, और वो कौन सा था एक, फिर लाल वो इश्क, वो अच्छा है. और जावेद का गाना वो कहने को जश्न बहारा है, बहुत सुंदर गाना है. अगेन आई थिंक आपके लिए नहीं, आपकी पर्सनालिटी पे नहीं जाएगा, बट फिर भी पूछूंगा. वन थिंग दैट यू रिग्रेट कि मैं नहीं कर सका ये अभी तक, एंड आई एम श्योर यू विल डू इट अगेन. रिग्रेट नहीं है कुछ भी, क्योंकि जिस आदमी को फ्रेंच आती नहीं हो उसको फ्रेंच ना बोल पाने का रिग्रेट क्यों होगा. राइट. तो जब मेरे में जितनी अकल थी मैंने उतना काम किया है. अब थोड़ी अकल बढ़ गई है तो वो काम नहीं कर रहा हूँ. अभी भी कुछ अकल नहीं होगी तो मैं वो कुछ गलतियाँ कर रहा हूँगा. 10 साल बाद मालूम पड़ेगा कि वो गलतियाँ का सुधारना चाहिए था. तो रिग्रेट इस बात का क्यों नहीं है, क्योंकि भैया तूने पैदा किया है, तूने अकल कम दे रखी थी तो हमने गलती कर दी. राइट. तो मेरी गलती थोड़ी है उसमें. राइट. जब तूने समझ दी तो मैंने वो गलती सुधार दी. तो रिग्रेट है ही नहीं कुछ भी. सो मुझे भी बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बस थोड़ा सा ये लगेगा समय खत्म हो रहा है. दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच इस दिल से दिल की बातचीत के लिए. वो सच एन ऑनर टू बी सिटिंग हियर विद यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, सोनू निगम. Thank you so much. Thank you. It's time for a quick musty selfie with the legend himself.